स्टेशन पर अंदर ले चलते हैं, जहां सुबह सुबह वो समूह मौजूद होते हैं, तमाम लोग मौजूद होते हैं जो चाय के लिए यहाँ पर खूब आते हैं। अब ये वो परिसर है जहां पर अक्सर लोगों की आमद होती है, लोग यहाँ मौजूद होते हैं, और जो हमने कह रहे थे कुछ एक चेहरे हैं और धीरे धीरे ढेर सारे होते चलेंगे। साहब, मेरा नाम है उत्कर्ष और अमर उजाला की तरफ से हम लोकसभा चुनाव को कवर करते करते जहानाबाद पहुंचे हैं। शुरू तो आपसे इस बात को लेकर करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ना हम लोगों को जहानाबाद समझा दीजिए कि क्या मुद्दा है, क्या बातें हैं, क्या लोग यहाँ पर चाहते हैं। देखिए, जहानाबाद कृषि प्रधान जिला है। अरे आप व्यवसाय में यहाँ किसान कृषि पर आधारित है। पूर्व में जहानाबाद गरीबी में और एक संगठन के माध्यम से उग्रवाद प्रभावित रहा, लेकिन आज करीब 25-30 सालों से अब जहानाबाद विकास की ओर है और यहाँ के छात्र छात्राएं दुनिया के हर एक क्षेत्रों में परचम लहरा चुके हैं। आज के दिनों में यहाँ शांतिमय है, भाईचारा सभी लोगों में व्याप्त है और अपने अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। मुद्दे की बात करते हैं, विकास की जरूरत सभी लोगों को है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, छात्रों को उचित शिक्षा की जरूरत है और स्वास्थ्य का यहाँ घोर अभाव है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ 17-18 लाख की आबादी में स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत कमजोर है। अगर शहरीकरण का बात लिया जाए तो यहाँ आम पब्लिकों को जब यहाँ से कचहरी तक जाते हैं तो महिलाओं और पुरुषों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ये अभाव है शहर क्षेत्रों में। किसान कृषि क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में सिंचाई का एकमात्र साधन यहाँ है नलकूप, जिसका अभाव है। कहीं नहर में पर्याप्त उस तरह का व्यवस्था यहाँ नहीं है, जिसके लिए किसान भगवान भरोसे यहाँ खेती करते हैं और हमेशा उनको मौसम का मार झेलना पड़ता है, इसलिए आर्थिक तंगी में किसान यहाँ के आज भी हैं। दो बड़ी चीजें जो समझ आई, स्वास्थ्य और सिंचाई, जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। अब जरा ये बताइए, यहाँ जनता का मूड क्या बन रहा है? चुनाव थोड़ा दूर है लेकिन मूड तो समझ आने लगे होगा। तो मूड जनता का है कि जो हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हम अपने पार्टी के पक्ष की बात रखेंगे ही। तो जब तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने के कार्यकाल जब संभाले और उनका जो 2020 का जो चुनाव हुआ था और जो वक्तव्य दिए थे मंच से कि अगर मेरी सरकार बनी तो कैबिनेट के पहला कलम से हम 10 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने उस 17 महीनों में उस रास्ते को आगे बढ़ाया और लमसम 5 लाख रोजगार उन्होंने देने का काम किया और 3 लाख कई एक विभागों की रिक्तियां उन्होंने संग्रहित किया। उसी बीच में हम लोग का गठबंधन टूटा, इसलिए युवाओं और छात्रों में तेजस्वी यादव के प्रति बहुत उत्साह है और यहाँ के लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं। और यहाँ के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जो लगातार 8 बार से बेला के विधायक रहे हैं और बेला की जनता उनको जान चुकी है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव विकास का दूसरा जरिया है। जहानाबाद से भी लोग अपनी भरोसा उन पर जता रहे हैं। इस बार, पिछली बार एन केन पर केन और प्रशासन की मिली भगत से हमारे नेता चुनाव हार गए थे। इस बार वैसा माहौल नहीं है, हम लाखों वोट से जीत रहे हैं। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजद प्रवक्ता जहानाबाद। पप्पू जी ने जो कहा है सही कह रहे हैं? पप्पू जी ने कहा है सही सब बात सही है। इसलिए कह रहे हैं कि जनता का क्या चाहिए, हमरा क्या चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। अब कोरोना के सुई लेके हम टेंशन में रात भर सो नहीं रहे हैं, मोदी जी जान भी मार देगा। अभी शक लगने लगा है, 2-3 आदमी की मौत हुआ, हार्ट अटैक से ज्यादा हो रहा था। हम सब भी डर रहे हैं कि सुई लिए तो क्या होगा, लेकिन मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जाते जाते वो कहे थे ना कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, राम से हम अनेक भेंट करवावे ला भेज रहे हैं। हम इसलिए बड़ी तंगी सरकार से, ऐसा सरकार नहीं चाहिए भारत में, इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री को। क्या नाम आपका? मेरा तरुण कुमार। तरुण जी ने जिस तरीके से कहा, एक मुस्कुराहट तो आप लोग के चेहरे पर खूब बिखेर दी। अभी भी मुस्कुरा ही रहे हैं, उधर इशारा कर रहे, उधर चले जाएंगे। अपना नाम बताइए। नित्यानंद। नित्यानंद, बाप रे, आपके नाम से जब बिहार में बात करिए तो लोग बोलते हैं देखिए वो समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो क्या है मूड? मूड है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब को देखते हुए हम लोग बदलाव की स्थिति में हैं। मूड में नरेंद्र मोदी 2014 में जो वादा किए थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे सरकारी, और जो है किसान को आय दोगुनी होगी, ये सब को देखते हुए हम लोग बदलाव के मूड में है। इस बार महागठबंधन के हम लोग पक्ष में है, बदलाव चाहिए। किनको इशारा किया आप बताइए, किससे बात कर लें? महागठबंधन की ओर। नहीं, अब हम किनसे बात कर लें, किनको इशारा कर रहे थे? अच्छे से बात कीजिए। अच्छे से बात करिए। क्या नाम साहब? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, जदयू प्रवक्ता। अमित जी,
अब ठीक है, अब आपने बता दिया पार्टी से हैं, वरना तो हम ये कहने वाले थे कि आप लोगों की एक सबसे बड़ा संकट हम लोगों ने ये पैदा कर दिया है, पीछे भगवान है तो कम ही झूठ बोल पाइएगा, वहां सामने कितना बोल पाइएगा। ठीक कह रहे हैं? हाँ, अब सुन लिया आपने, यहाँ भी एक पक्ष सुना। आप लोग जब जमीन पर हैं, लोगों के बीच में हैं, क्या पक्ष रखते हैं? हम लोग तो, मेरा नेता हर समय विकास का ही बात करते हैं और विकास के ही नाम पे हम लोग ने 20 साल से सरकार में काम किया है। और रोजगार की बात करते हैं तो हम लोग के नेता ने 2020 के ही चुनाव में 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार का बात किए थे। उसी के आधार पे हम लोग का नेता ने काम किया। और विकास की बात कहते हैं तो आज ये जहानाबाद शहर है, जहाँ आप भी जानते हो कि जहानाबाद शहर किस चीज में प्रचलित था, आज वो शहर बदल चुका है। और विकास, हर खेत तक सिंचाई, हर खेत तक बिजली का व्यवस्था यहाँ हो चुका है। आपने कहा कि ये किसानों के लिए, किसान के लिए यहाँ अभी तक सरकार ने जन जीवन हरियाली के तहत 155 किलोमीटर नहर का जीर्णोद्धार किया है, पोखर किए हैं और बिजली का भी व्यवस्था अभी पर्याप्त है। अभी जहानाबाद में कम से कम 20-24 घंटा में कम से कम 22 घंटा 23 घंटा बिजली रह रही है। और विकास का जो पैमाना था वो जहानाबाद ने दिखाया है। जब भी विकास का बात होता है तो जहानाबाद उदाहरण पेश है। आपका चले जाइए सोन से लेकर के आप गया जिला का राजगीर है, उसका बॉर्डर इलाका है लोकसभा, वहां तक ही इन्होंने विकास किया है। हर एक गली चौक चौराहा विकास का मापदंड तय किया है। और यहाँ के लोगों ने जो विकास देखा है उसी के आधार पर लोग वोट करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग को प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी चंद्रशेखर चंद्रवंशी जीते भी हैं और इस बार भी अधिक से अधिक मतों से जीतने का प्रयास करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।